बांग्लादेश में बिगड़े हालात, भारत में भी हलचल हुई तेज, भारतीय एजेंसियां हाई अलर्ट। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में सोमवार को जो कुछ हुआ वो सबने देखा, यानी कि पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि हालात इतने बिगड़ेंगे कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को न सिर्फ अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा बल्कि उनको अपना देश भी छोड़ना पड़ेगा। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई। पड़ोसी देश बांग्लादेश के हालात बिगड़ने के साथ साथ भारत की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं, जबकि शेख हसीना के इस्तीफा देने और सत्ता की बागडोर सेना के संभालने के साथ ही देश में पाकिस्तान समर्थित ताकतें सक्रिय हो गई हैं। बता दें आपको, लंबे वक्त से कई संगठन बांग्लादेश में माहौल खराब करने में लगे हुए थे और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। मौजूदा सरकार के खिलाफ भी लगातार ये संगठन विरोध में कई गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। शेख हसीना की सरकार लगातार इन पर नकेल कसने की कोशिश करती रही है, लेकिन बदले हालात में इनके सक्रिय होने की आशंका काफी बढ़ गई। इन संगठनों को परोक्ष तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का समर्थन मिलता रहा है और अभी भी मिल ही रहा होगा। तो वहीं बांग्लादेश के मौजूदा हालात के बाद भारत की तमाम एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर NIA भी नजर बनाए हुए है। खासकर पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर पर NIA नजर जमाए हुए है। सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के भी भारत में शरण लेने की पूरी संभावना बनी हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारत बांग्लादेश सीमा पर फुलबारी में एकीकृत चेक पोस्ट पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में पेट्रोपोल बेनापोल सीमा पार कर लोग अपने काम के लिए बांग्लादेश से भारत आते हैं, लेकिन वहां बदले हालातों को देखते हुए सीमा पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और लगातार चेकिंग भी की जा रही है। बांग्लादेश में जिस तरह से हालात बिगड़े हैं उन पर भारत सरकार की भी पूरी नजर बनी हुई है। दिल्ली में बांग्लादेश के मुद्दे पर संसद में सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में विदेश मंत्री S जयशंकर ने विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों को जानकारी दी और बांग्लादेश के हालातों के बारे में बताया। इस मामले पर राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रिया भी आ रही है। उन्हीं में से एक हैं शिवसेना UPT सांसद संजय राउत, जिन्होंने कहीं न कहीं मोदी सरकार पर तंज कसा है और बांग्लादेश के हालातों पर बड़ा बयान भी दिया है। संजय राउत ने कहा, जिस देश को हमने बनाया उस देश की हालत देखिए, वो इसलिए कि लोकतंत्र के नाम पर वहां तानाशाही चल रही थी। उस देश की हालत देखिए, ये इसलिए कि लोकतंत्र के नाम पर वहां तानाशाही चला रही थी। विरोधियों को जेल में डाला, झूठे मुकदमे डाले, मर्डर हो गए विरोधियों के, महंगाई हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई और सत्ताधारी घूमते रहे। जनता जो होती है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे हिंदुस्तान हो, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक हद तक जनता सह लेती है, बाद में सड़क पर उतरती है। बांग्लादेश हिंसा पर भारत के अलग अलग राजनीतिक दलों में अपनी राय तो दी है। उसमें से एक हैं राजद सांसद मनोज झा भी। उन्होंने शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा ये कहा और कहा कि हम इस बहुस्तरीय वास्तुकला को समझने के लिए हमारी सरकार जो निर्णय लेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे। मैंने पहले भी कहा था और दोबारा दोहरा रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे MEA जयशंकर जी पूरे घटनाक्रम पर बीते कई हफ्तों से जो चल रहा था उस पर नजर बनाए रखे होंगे। उसका एक ब्लूप्रिंट भी होगा। हमारा मानना है कि अक्सर लोग सोशल मीडिया के दौर में त्वरित प्रतिक्रिया दे देते हैं कि कोटा के कारण, ऐसा नहीं है। ये मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर है। मैं ये बात पूरे इसके साथ कहता हूँ, बहुत सारी चीजें थी। एक एक्सट्रीम फिलॉसफी थी, कोटा पे कोर्ट का जजमेंट था। 2, तीसरा
एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि एक डेमोक्रेसी के लिए जो एस्पिरेशन थे वो एड्रेस नहीं हुआ था। बीता चुनाव आप याद करिए। तो अगर इस पूरे आर्किटेक्चर को हम समझें, उसकी परिणति हुई है कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। ऐसी छवियां भी हमने देखी थी जो कुछ वर्ष पूर्व अंदाजा नहीं कर सकते थे कि शेख मुजीबुर रहमान बंग बंधु की प्रतिमा जिस प्रकार तोड़ी जा रही थी। तो मेरा मानना है कि इस मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर को समझते हुए हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी, हम उसके साथ हैं। सर, इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया की अब राजनीतिक स्थिति जो है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे इमीडिएट नेबरहुड में ये हुआ है और मैं चाहूँगा कि हमें सावधानी के साथ साथ एक विश्लेषण भी बेहतर करना होगा, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी सीमा बांग्लादेश से लगती है और ऐतिहासिकता भी है, रिश्तों की भी ऐतिहासिकता है। दूसरे नेबर के मुकाबले बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते हमेशा कमोबेश एक बेहतर स्वरूप लेके रखा है इसने। लेकिन एक जिसको कहते हैं कि छद्म लोकतंत्र की क्या परिणति हो सकती है, उसका भी ये नतीजा है। जाहिर तौर पर मैं दोबारा कहूंगा कि हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी, आज ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई है। बांग्लादेश की स्थिति पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, बांग्लादेश की स्थिति संवेदनशील है। बांग्लादेश की परिस्थिति बड़ी संवेदनशील है, गंभीर परिस्थिति है। जिस तरह के हालात उस देश में बने हैं वो पूरी दक्षिण एशिया के लिए और पूर्व एशिया के लिए चिंताजनक है और मैं उम्मीद करता हूं कि आज दोनों सदनों में इसके ऊपर एक विस्तृत बहस होगी और सरकार इस बहस को फैसिलिटेट करने में अपना पूरा योगदान निभाएगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर सदन में बहस होनी चाहिए। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी का भी इस मामले पर बयान आया है। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर भारत पे भी पड़ेगा। जो बैठक हुई है कल सीसीएस की, क्योंकि जो बांग्लादेश में चल रहा है उसका प्रभाव देश में भी पड़ेगा। हमारा बॉर्डर नेशन है, हमारा बॉर्डर शेयर करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान ऑलरेडी है, दूसरी तरफ बांग्लादेश में अगर अनारकी होती है तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। तो सारी जो भारतवासी हैं जो वहाँ पर हैं उनको कैसे वापस भारत लाया जाए, कैसे बॉर्डर पे कंट्रोल किया जाए कि जो वहाँ पर अनारकी चल रही है इट शुडंट स्प्रेड टू आवर पार्ट ऑफ द कंट्री। और एज अ सिचुएशन इवॉल्व्स, उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे किसी तरीके की स्थिरता आएगी, क्योंकि ये अस्थिरता पूरे साउथ एशिया के लिए ठीक नहीं है और खास करके भारत के लिए तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। कांग्रेस सांसद एनसीपी एससीपी सांसद फौजिया खान कहती हैं कि एक गंभीर विषय है। ऐसा लग रहा है कि धर्म निरपेक्षता विरोधी ताकतों ने बांग्लादेश पर कब्जा कर लिया है। सुनिए फौजिया खान ने क्या कुछ कहा। जी, बड़ा गंभीर विषय है ये और ऐसे लगता है कि ये जो एंटी सेक्युलर फोर्सेस है उन्होंने बांग्लादेश कैप्चर कर लिया है और ये हमारे देश के लिए भी, हमारी सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर विषय है। इस पर हमने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे यानी वहाँ पर माइनॉरिटीज़ पर अटैक्स हो रहे हैं या इस तरह के लोग वहाँ ताकतवर बन रहे हैं तो हमने इसके बारे में ज़रूर ध्यान देना चाहिए और पार्लियामेंट में इसकी चर्चा होनी चाहिए। बराबर से एक धोरण तय होना चाहिए। ये इतना सिंपल विषय नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी से कंसर्न विषय है। कल पीएम ने बैठक ली कैबिनेट में कमेटियां और सिक्योरिटी पे और सारे टॉप मिनिस्टर्स वहाँ मौजूद थे, राजनाथ सिंह से लेकर फाइनेंस मिनिस्टर तक। ऑल पार्टी कंसेंसस होना चाहिए। हमारा देश कंसेंसस पे क्यों नहीं चलता है? सारे पार्टियों से मीटिंग करनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर ने और सबके, ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है, इसमें सबकी राय लेनी चाहिए। इन्होंने एक स्टेटमेंट देना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए। ये विषय बहुत गंभीर है और हम सबके देश का और अपनी सुरक्षा का विषय है। ऑल पार्टी मीटिंग अभी चल रही है, 10 बजे शुरू हुई थी। जी, आप लोग यहाँ से कोई गया हुआ है? क्या है मुद्दा, क्या है, क्या किस मैसेज दिया गया? हमारे यहाँ से तो मुझे कोई कम्युनिकेशन है ऐसा नहीं लगता है। कौन सी मीटिंग चल रही है उसका मुझे अवेयरनेस नहीं है।